हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट थर्ड है, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। आपको पता है कि cos थीटा होता है tan का रिवर्स होता है, यानी मैं कह सकता हूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल, स्पेसिफिक इसमें एंगल नहीं दे रखा है कि एंगल ए है या सी है या बी है। हम किसी भी एंगल को हम थीटा माने, उसके जो अपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। एक साइड बेस होगी और राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होगी, वेल नोन है। यहां बेस 7 दे रखा है, इट मींस ये बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर 8 दे रखा है, तो अपने को हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा तो हम इन तीनों साइड में से कोई दो साइड को लेकर के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करके इसकी वैल्यू अपने को निकालनी, इवॉल्वेट करना। चलिए हम पाइथागोरस यूज करें। यूजिंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस अपने को निकालना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वेल नोन फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर हटाया तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है और बेस की वैल्यू आपकी 7 है। 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49 और हम दोनों ऐड करें 9 4 13, कैरी का 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 113। मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया। अब यहां से अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेन्यूस कितनी है √113 और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू है 7, हाइपोटेन्यूस √113। इट मींस हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ चुका है। अब इन दोनों को हमें यूज करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो ध्यान दें, यहां पे देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो आप यहां पे लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों में a आपका सेम है, a एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन और ये b, तो उसका हमने लिख दिया कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स हमारा यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां भी देखिए आप 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से यही आइडेंटिटी काम आई, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास साइन की वैल्यू है 8 अपॉन √113 और इसका क्या करना आपको स्क्वायर करना होगा। नीचे देखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू आपके 7 अपॉन √113 है, इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन √113 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 डिवाइड में देखिए आप 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और √113 का स्क्वायर सेम स्क्वायर रूट हट जाएगा 100। अब देखिए यहां पे ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे भी।
एलसीएम आया 113, तो 113 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 113 का डिवाइड 1 में, 113 में 1 जा 1 इंटू 64 अपॉन, नीचे भी देखेंगे आप, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कुछ इस प्रकार होगा, 113 आपका एलसीएम आया, इसको 1 जा मल्टीप्लाई किया, माइनस इसकी टेबल 1 में एक बार गई है, 1 इंटू 49 होगा। जब हमारे पास 4 डिवाइड में हो, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 113 माइनस 64 तो कितना हो गया, 3 माइनस 4, 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 9, और ये बन गया 49 अपॉन, यहां आप माइनस कीजिए, 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। ये वैल्यू आई है आपकी किसकी, ये वाला फर्स्ट पोर्शन। अब इसका अपने को सेकंड पोर्शन भी निकालना है कि कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसी को यहीं पे करने की कोशिश करता हूं। ध्यान दे, कॉट थीटा आपका होता है टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो मैं कह सकता हूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, बेस कितना है 8 अपॉन, सॉरी बेस आपका 7 है अपॉन परपेंडिकुलर 8 है, और इसका आपको स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 60। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 2 पार्ट दे रखे थे, आपने दोनों की वैल्यू इवेल्यूट की है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? इट इज गिवन दैट 3 cot a equals to 4, 3 cot a equals to 4, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इन दोनों की, या यूं कहूं ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। cot a equals to 4 अपॉन 3, आप ट्राइंगल बना लीजिए पहले। एक्यूट एंगल क्या है a, तो a को आपने एक्यूट माना, तो एक्यूट एंगल के सामने ये हमारी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, दूसरी वाली बेस, और राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल्स टू ये, अब आप बताएंगे कॉट थीटा होता क्या है, अभी बताया था मैंने, यहां पे देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप बता दीजिए बेस की वैल्यू कितनी है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो कुल मिलाकर राइट एंगल ट्राइंगल का अपने को बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। निकालना है हाइपोटेन्यूज, क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर, बेस है 4, तो 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, सम करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट आएगा वो 5। इसका मतलब आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 आ गया। अब उसने जो जो टर्म्स पूछी है, इसमें जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमें tan की आवश्यकता होगी, tan a, हमें cos a की आवश्यकता होगी, और sin a की। तो इसको हम tan a, sin a और cos a, हम इन तीनों को निकाल के रखें। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। और कॉस थीटा होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। इन तीनों की वैल्यूज यहां लेफ्ट और राइट साइड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू है 3/4, तो टेन स्क्वायर की मैं जगह 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर से 3/4 का स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस का साइन, इज इक्वल टू, आप इन दोनों को अलग अलग भी प्रूफ कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल के फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो आप बता देंगे कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। या हम इन दोनों को पैरेलल यानी साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू है 4/5 स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए 3/5 स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 स्क्वायर 9/16। इसी को मैं आगे सॉल्व करूं तो ये एलसीएम आ जाएगा 16, 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन, यहां भी एलसीएम कितना आएगा 16, 16 1 जा 16, ये है प्लस 16 की टेबल 16 में 1 जा 1 इंटू 9 करेंगे तो 9, और ये 16 से 16 कट। इधर राइट साइड में क्या चल रहा है देखो आप, 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/20। तो यहां देखिए आप, ये 16 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7/16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड 7/25। तो आप राइट हैंड साइड भी देखिए, अपॉन में दोनों का एलसीएम सेम ही है 25, और 16 माइनस 9 करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 7। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप इनको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड निकालते वैल्यू आती 7/25, फिर आप आरएचएस को सॉल्व करते उसकी भी वैल्यू आती 7/25। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है tan a इक्वल टू 1/√3। तो आपको ये दो इसके क्वेश्चंस है वो प्रूफ करने हैं। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा जो tan थीटा होता है वो हमारी टेबल से अब देखें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां एक्यूट एंगल दे रखा ए, तो आप इस ए को एक्यूट एंगल माने। यहां देखो सी भी टर्म काम आ रही है क्वेश्चन में, तो ये सी क्या है एक्यूट एंगल है, तो बी को हम राइट एंगल मानेंगे और सी को हम एक्यूट एंगल मानेंगे। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर 1 है, किसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग। जरूरत पड़ने पर अपन एक और ट्राइंगल भी बना सकते हैं जहां हमारे वर्टिसेस तो वही होंगे, राइट एंगल वही होगा, एक्यूट एंगल ए की जगह पे हमारा सी पर शिफ्ट हो जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार मैं एक्यूट एंगल ए को मानूं तो आपकी ये साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी जिसकी वैल्यू है 1, ये हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। अब इसमें हाइपोटेनियस नहीं है हमारे पास, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 1, बेस जो है वो आपका दे रखा है √3, और हमें इसका बेस का क्या करना है स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1
जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आई 3 + 1 = 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ये 2 आ गया आपके हाइपोटेनियस, हम यहां लिख सकते हैं ये हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 आ गई। अब जो इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो लेंथ है ये हमेशा सेम रहती है, ये 1 है, ये 2 है और बेस जो दे रखा था वो दे रखा था आपका √3, तो यहां पर भी √3 रहेगा। बस कितना होगा कि जब हम एक्यूट एंगल सी को लेंगे तब उसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस फिक्स है और ये हो जाएगा आपका बेस। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको किस किस टर्म की आवश्यकता है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको जरूरत पड़ेंगे तो वो निकाल लीजिए। तो हम साइन ए, साइन सी, कॉस ए और कॉस सी, हम इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल के रखेंगे ताकि इनमें से इनकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट और सेकंड है इनमें वैल्यू पुट करेंगे और उसकी आगे प्रोसेस सॉल्व करेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान दें एक्यूट एंगल ए वाला डायग्राम काम में लेना है। परपेंडिकुलर इसमें 1, हाइपोटेनियस 2, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस आप रिपीट कीजिए साइन सी के लिए। सी के लिए एक्यूट एंगल आपका सी हो जाएगा, तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है √3 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। आई होप आपको समझ में आ गया। कॉस ए, जब एक्यूट एंगल ए की बात करूं तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है √3 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। कॉस सी की बात करें तो कॉस थीटा होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही, बस सी के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। इन चारों की वैल्यूज हम पुट करेंगे। नंबर 1 साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो बताइए वैल्यू साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है? कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो आप √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू भी कितनी है? √3/2। आगे सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 1 × 1 1, 2 2 जा 4, ये डिवाइड में तो क्या हो गया 2 × 2 कितना हो गया 4, √3 × √3 करेंगे तो 3। अब आप देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो वही डिनोमिनेटर 1 + 3 = 4, देन आई कैन से 4/4 = 1। ये आपकी फर्स्ट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपका सेकेंड वैल्यू पुट कीजिए। कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी, और साइन सी की वैल्यू है √3/2। 2 2 जा 4, √3 बन जा √3 माइनस 2 2 जा 4, √3 बन जा √3/4, √3/3, ये क्या है? माइनस, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है PQ = 5, PQR is a right angle triangle where the right angle is at vertex Q। PQ की वैल्यू 5 दे रखी है और इन दोनों साइड का जो सम दे रखा है PR + QR = 25 दे रखा है, तब अपने को sin P और tan P की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। ये सेम आपके एग्जाम्पल नंबर 5 है उसके जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम एक बार क्या करते हैं,
किसी को, इसको मान लीजिए आपने एंगल आर को एक्यूट माना, या आप इसको भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल पी को आपने एक्यूट माना क्योंकि आगे जाके आपको साइन पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो इस पी के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और हाइपोटेनियस आपकी जगह फिक्स है। अब यहां से बताइए हाइपोटेनियस की वैल्यू नाम बता दीजिए आप, पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की नाम क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू। अब क्या करना आपको, यहां से पी आर की जगह पे इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहां पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू है आपकी क्यू आर, तो क्यू ना पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। यहां आप इस क्यू आर की जगह पी आर को ट्रांसफर उधर कीजिए, 25 माइनस पी आर, इस क्यू आर की जगह में 25 माइनस पी आर, ये मैं पुट कर सकता हूं क्यू आर की जगह। आप अगर चाहो तो इस पी आर की जगह यहां पर पी आर की अगर मुझे वैल्यू पुट करनी होती तो क्या होता इसका आंसर, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, वो पुट करते तो भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को अपने को सेपरेट करना होगा, प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू आपकी दे रखी है 5, देन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए या माइनस है का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पुट कीजिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, और प्लस आपका 5 का स्क्वायर पड़ा है 25। रिपीट कर रहा हूं वापस, ये सेम है 25 ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी 25 इंटू पी आर प्लस बी स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, और 5 स्क्वायर 25 हो गया। अब आप देखिए ये प्लस का पी आर स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बच गया 0 इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 25 टू जा 50 इंटू पी आर प्लस 25। तो अगर मैं इस माइनस 50 पी आर को इधर ट्रांसफर करूं तो वो प्लस हो जाएंगे, और 625 और 25 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 650। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पी आर की, तो ये मल्टीप्लाई वाला जो 50 है उसको हम डिवाइड में भेज दें, 10 की टेबल से कट करेंगे तो 0 कट हो जाएगा, और 5 की टेबल 15 में 13 जा, तो ये जो पी आर है ये आपके वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन यहां पे मैं इसको समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर, इस पी आर की जगह आपकी वैल्यू देंगे 13, तो 25 में से 13 गया तो 12 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। अब उसने आगे पूछा है साइन पी और पूछा है टेन पी। हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका परपेंडिकुलर कितना है इस पी के अकॉर्डिंग 12 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, और टेन पी जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू हो जाएगी 5। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट वीडियो में हमारी
एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।